बनाई गई है उसका भी समाधान शीघ्र करके वो बता दिया जाएगा। गुरुग्राम की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया है और उन्होंने स्वयं कहा, मैंने पूछा कि सफाई की व्यवस्था कितने दिन में होगी तो मुझे जानकारी मिल जाए। 1 सप्ताह का समय दिया है। मैंने कहा है कि 1 सप्ताह के बाद मैं स्वयं ही देखने के लिए जाऊंगा कि उसको तुरंत दुरुस्त कर लें। कोई भी अगर और मैन पावर की आवश्यकता है उसको ले लें, परंतु ये गुरुग्राम शहर ये स्वच्छ होना चाहिए। कहीं पर भी कोई गंदगी या कूड़ा करकट नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए 1 सप्ताह के अंदर इसका कार्य, जहां भी कूड़ा कचरे के ढेर हैं वो साफ कर दिए जाएंगे। एक समस्या जीएमडीए की, जो नूरपुर गांव है, वहां पर तालाब के ऊपर वो अवैध कब्जे का शिकायत आई थी। वहां पर पटवारी साहब ने जाकर के गलत पमैश उसने की और उसके कारण से एक मकान गिरा, परंतु उसकी जो पमैश थी वो सही थी। वो पटवारी की लेगली के कारण हुआ है और जब उसकी लेगली के कारण हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए भी हमने कहा है कि तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और एक नगर निगम को जमीन का हस्तांतरण वो करने का विषय आया था, चाहे उसके अंदर ये बलदेव की प्रॉपर्टी थी और उसके अंदर हमने कहा है कि ये जो मेगाफाइल्ड गार्डन है, इसकी जो भी वहां की समस्या है, अगर वो कार्य नहीं कर रहे तो उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए और अटैच करके लोगों को वहां पर इसकी सुविधा दी जाए। लोग सफर न करें। हमारी सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि लोगों की जो जो भी समस्याएं हैं, सरकार का दायित्व है कि उनको समाधान, उनका सरलीकरण किया जाए और उसको लेकर के अधिकारियों को अभी इसमें बातचीत हुई है और उसका जल्दी ही वो समाधान हो जाएगा। और भी लोगों की कई ग्रीवेंस आई हैं, उन ग्रीवेंस को लेकर के हमने जिस विभाग की है उसको देकर के उसका समाधान वो करने का अधिकारियों को कहा है और लोगों को तुरंत हेल्प मिले, क्योंकि पीछे जो वो कंपनी थी इको ग्रीन, और इको ग्रीन के कारण यहां पर समस्याएं वो स्वच्छता को लेकर के उत्पन्न हुई हैं। उस कंपनी को भी कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी और हमने अब स्वच्छता को जल्दी ही उसको व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। लोगों को किसी प्रकार की कोई ये समस्या नहीं रहेगी। ये राहत देने का काम हमारे अधिकारी करेंगे। पहले भी शिकायत नगर निगम कर्मचारियों को टाइम दिया गया था कि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए, तब भी 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, लेकिन फिर वही व्यवस्था है, फिर 1 हफ्ते का टाइम कब दिया गया था? 10 दिन पहले भी मैंने कहा है ना कि 1 हफ्ते के बाद मैं स्वयं विजिट करूंगा। सर, आज आपने हरी झंडी दिखाकर काफी गाड़ियों को रवाना किया है, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो निगम के ऊपर निगम के अधिकारी हैं, क्योंकि पुराने जो ठेकेदार थे उनका प्रभाव अभी भी है, वो कॉपरेट नहीं कर रहे जो नए ठेके, जिनको नया ठेका दिया गया स्वच्छता के लिए। अधिकारियों को इस बात से सचेत कर दिया है कि आप लोगों ने लोगों को सर्विस देनी है। अगर किसी का प्रभाव आपके ऊपर है तो उसको दूर कर दें।
हमने जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी सरकार की, और लोगों को वो राहत मिले, क्योंकि लंबे समय से इस कूड़े को लेकर के लोग बहुत आहत थे, त्रस्त थे। परंतु एक हफ्ते के अंदर आप भी देखेंगे तो उसके ऊपर गति से काम होगा। और इसी के साथ 15 करोड़ या 20 करोड़ हर महीने खर्च होता है। अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं। देखिए, आज मैंने वही कहा है कि आज हमने काफी गाड़ियों को भी मैदान में उतार दिया है, और आने वाले समय के अंदर ये जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर लोगों को राहत मिलेगी। हमने चाहे नालों की सफाई है, चाहे रेन हार्वेस्टिंग जो लगे हुए हैं उनके सफाई की बात है, कि पानी की भी समस्या ना आए बरसात के समय के अंदर, उसका भी हम पहले इंतजाम कर लें, ये भी बात मैंने कही है। और जल्दी ही उसकी भी सर्विस करके उसको चुस्त दुरुस्त कर लिया जाएगा। आज जैसे 50 गाड़ियां पानीपत से आई है यहाँ पे, पानीपत से आई है गाड़ियां यहाँ पे, सर मेरी व्यवस्था है क्या पानीपत साफ रहेगा? पानीपत में FIR करवाई गई है इन गाड़ियों पे आप? नहीं, देखिए, ऐसा हमने यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था चरमराई उसको दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि इसका फिर प्रोसेसिंग के अंदर अभी प्रोसेसिंग के अंदर होगा, और लोगों को जल्दी ही इससे निजात मिलेगी। मैं ये पूरा श्योर था। सरिया रोक लगाए जा रहे हैं कि निगम के अधिकारियों को जानकारी थी कि उनकी कई कंडम गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। क्या सर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी ऐसे अधिकारियों पर जिन्होंने इस तरह का रवैया अपनाया? मैंने अधिकारियों को ये भी कहा है, निगम के अधिकारियों को, कि आप चुस्त दुरुस्त होकर के और आंख खोल करके काम करें, हमारी जवाबदेही है। अब मैंने बार बार ये वही रिपीट में बात करूंगा, मैंने कहा है कि हम एक हफ्ते के अंदर जब समय दिया है तो हम वेट कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अगर किसी के पास काम नहीं हो रहा वो लिख करके DC साहब को दे दे, हम व्यवस्था खड़ी करेंगे। सब व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, परंतु हमने लोगों के जवाबदेही हमारी सरकार की है, कर्मचारियों की है, उसको हम पूरा करेंगे। 50,000 सरकार भर्तियां कर रही है, ऐसे में 10,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो पंचकुला में धरना दे रहे हैं, जंतर मंतर भी पहुंच गए हैं धरना देने के लिए। ऐसे में सरकार किस तरह से भर्तियां पूरी करेगी? जब हमने कहा है तो करेंगे ना पूरी। एक नहीं, ये बताने का आपको थोड़ी विषय है। मैंने अगर बोला है तो 50,000 करेंगे तो करेंगे, आपको बताएंगे। वो कैसे करेंगे? एक साल से जो अवेटेड है, जिनका रिजल्ट जारी हो चुका है लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, उनके लिए कैसे करेंगे? उनको जा के सुप्रीम कोर्ट से भी वापस आ चुका है केस। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो एक प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग के तहत बच्चों को बुलाते हैं। अब लगभग 11 लाख 11.5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया CET के पेपर में, और उसमें से 9.5 लाख के करीब पेपर में बैठे, 4.5 लाख के करीब ने रिजल्ट में पास आउट हुए। जितनी सरकार के पास वैकेंसी निकाली है उतने तो रखेंगे, उससे फालतू कैसे रखेंगे? राहुल गांधी का बयान आया, राहुल गांधी का बयान +4 पे रोक लगी हुई है, इसको खोलने के लिए पहले भी उसके लिए कैसे करेंगे? नहीं, उसके लिए हमने आपके सांसद भी कह रहे कि अधिकारी काम नहीं कर रहे। खड़गे साहब को आप ये बात पूछना, जब ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल हरियाणा में गया था, खड़गे साहब ने ही कहा था मंच के ऊपर खड़ा होकर के कि भाई मोदी तो हर साल 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहा है। वो हरियाणा के लोगों को पूछ रहा था, खड़गे ने पूछा था, हमने नहीं पूछा था।
मंच के ऊपर से पूछा था लोगों से, ये पूछा था भी आपके यहाँ कितनी नौकरी मिली है। तो मेरे ख्याल से वहां जो कांग्रेस की रैली में लोग आए हुए थे उन्होंने ही कहा कि भाई नौकरी मिली हाथ खड़े करका। फिर खड़गे साहब का क्या था रिएक्शन कि आप तो लड़ाकू हैं, आपको मिल गई होगी, कहा। ये रिएक्शन था उसका। अरे तू बोल क्या रहा है, तू एक पार्टी का बड़ा सीनियर लीडर है, आपने बोलना भी ठीक चाहिए। ये लोगों को गुमराह करने की बात नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर जो ये लोग बोलते हैं झूठ परोस रहे हैं, ये सवेर से लेकर के ये झूठ का एक गठबंधन है, ये झूठ का टोला है, और सुबह उठते हैं शाम तक झूठ ही परोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लोग विश्वास करना इनके झूठ के ऊपर बंद करके, इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि झूठ एक बार बोलता है। अब इन्होंने बोल दिया घर घर में जाके कि भाई फार्म भर दिए, 4 तारीख को जो ही रिजल्ट आएगा 8,500 रुपये खटाखट खाते में आ जाएंगे। ये वो कहीं और देख रहे हैं भाई भाई तो नहीं तक है, अभी तक आए नहीं ना। फिर लोगों का विश्वास उठ गया इनके ऊपर से, विश्वास नहीं रहा।